प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज जीव विज्ञान से जीके लेकर उपस्थित हूँ। जीव विज्ञान का यह शब्द मैट्रिक में भी पढ़ना है और आगे भी आपको यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए याद करना होगा। जो परीक्षार्थी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं वो देखकर ही समझ गए होंगे कि इससे भी एक क्वेश्चन हर परीक्षा में रहता है। जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है सब में एक क्वेश्चन रहता है। तो प्रिय विद्यार्थी, जीव विज्ञान की शाखा में हमारा पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर एक शाखा है जीव विज्ञान के, एक पुस्तकें हैं जिसमें केवल मधुमक्खी से संबंधित ज्ञान हासिल कराई जाती है, ट्रेनिंग दिया जाता है। मधुमक्खी पालन से संबंधित ज्ञान हासिल कराई जाती है, यानी मधुमक्खी पालन से संबंधित जो भी ज्ञान हासिल करना होता है उसकी जो है शिक्षा एपी कल्चर में दिया जाता है। प्रिय बच्चे, पुष्प से संबंधित जो भी ज्ञान हासिल करना होता है कि पुष्प को कैसे बढ़ाएंगे, पुष्प कैसे खिलेगा, पुष्प कैसे नहीं मुरझाएगा, इन सारी बातों से संबंधित जो भी ज्ञान हासिल करना होता है वो होता है हमारा एपी कल्चर जो है एंथ्रोलॉजी में। एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, जबकि जो है पुष्प जो है एंथ्रोलॉजी से संबंधित है। तो इस तरह से डेंड्रोलॉजी झाड़ियों एवं वृक्षों से संबंधित है। वृक्ष के पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना हो, उसके बारे में अगर हासिल करना हो गया तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जाते हैं। ये सभी डॉक्टर की पढ़ाई है, सभी जो है विभाग है जीव विज्ञान की। देखे होइएगा कोई डॉक्टर अपने जो है सिंबल पर, अपने बोर्ड पर जो है विशेष रूप से लिखता है कि विशेष जो है। उसी तरह से अगर मछलियों के बारे में पढ़ना हो, मछली से संबंधित ज्ञान हासिल करना हो तो आपको इकोलॉजी से संबंधित ज्ञान हासिल करना होगा। तो प्यारे बच्चे, कीटों के संबंधित जो भी जानकारी हमको होता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। माइक्रोलॉजिक से संबंधित जो है माइक्रोलॉजिक शाखा में हम कवक से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। कवक से संबंधित जो भी जानकारी हमको लेना होगा वो पढ़ाई, वो पुस्तक माइक्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। सर्प से संबंधित जो भी ज्ञान हमको हासिल करना होता है वह ओफियोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रिय बच्चे, ओफियोलॉजी जो है सर्प से संबंधित है। किस सर्प में क्या गुण होता है, कौन सर्प किस वंश का है, उससे संबंधित जो भी जानकारी होता है ओफियोलॉजी में होता है। आर्नियोलॉजी पंछियों से संबंधित जो भी जानकारी हमें लेना पड़ता है, कौन पंछी में कौन सा गुण है, किस पर्यावरण में कौन पंछी रह सकता है, इससे जो भी जानकारी लेना होगा आर्नियोलॉजी में लेना पड़ता है। शैवाल से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है, जो भी जानकारी हासिल करना पड़ता है वह होता है जो है फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रिय बच्चे, पीसी कल्चर जो होती है वह मत्स्य पालन से आता है। पोपोलॉजी फल से संबंधित है। प्रिय बच्चे, पोपोलॉजी फल से संबंधित है। फल के बारे में जो भी हम जानकारी हासिल करते हैं वो पोपोलॉजी में आता है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। रेशम के कीड़ा या रेशम से संबंधित जो भी जानकारी हासिल करना पड़ता है वह आता है जो है सेरीकल्चर में। छिपकली से संबंधित जो भी जानकारी हासिल हमें करना पड़ता है वह आता है प्रिय बच्चे जो है सौरोलॉजी में छिपकली से संबंधित ज्ञान हासिल किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ लकड़ियों से संबंधित जानकारी हासिल किया जाता है, जो काष्ठीय पेड़ होता है। प्रिय बच्चे,
इस तरह से हमारा औषधि हुआ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है जो पेड़ पौधों के छाल, पुष्प, फल, बीज इत्यादि से बनाए जाते हैं। तो उसके अंतर्गत मेरा आता है औषधि जो है कुनैन। कुनैन सिंकोना के छाल से निकाला जाता है। तो कुनैन जो है, जो दवा बनती है जो बुखार के आता है, वह सिंकोना की छाल से बनता है। मॉर्फिन और हीरोइन ये दोनों जो है ना और बनता है हमारा जो है अफीम से। मॉर्फिन और हीरोइन ये दोनों पदार्थ प्राप्त होता है अफीम से। एस्पिरिन बीलों से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। प्रिय बच्चे, पेनिसिलिन जो दवाई आती है वह कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। कोकिन अकवन से प्राप्त किया जाता है। ये सभी चीजें हम लोगों को मालूम है, हम लोग देखते भी हैं, बहुत हम लोग के आसपास भी है, फिर भी जानकारी नहीं होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। चाय कॉफी से कैफीन प्राप्त होता है और निकोटीन जो प्राप्त होती है प्रिय बच्चे तंबाकू से प्राप्त होता है। तो निकोटीन हमें तंबाकू से प्राप्त होता है। इसी तरह से कुछ वैज्ञानिक नाम होता है प्रिय बच्चे, जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछता है। तो यहां वैज्ञानिक नाम है हमारा मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसेपियंस, यानी मनुष्य का, हम लोगों का जो है मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, वो वैज्ञानिक नाम है हमारा होमोसेपियंस। प्रिय बच्चे, गाय का भी वैज्ञानिक नाम होता है बास इंडिकस। बास इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह से मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना तिंगरीना। राना तिंगरीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का भी वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फेमिलियरिस। कैनिस फेमिलियरिस जो है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। उसी तरह से बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है प्रिय बच्चे? तो बिल्ली का। उसी तरह से तेलचट्टा का भी वैज्ञानिक नाम है पिरिस प्लानेटा मेरिस्कना। मधुमक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। प्रिय बच्चे, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। इसी तरह से धान का ओराइजा अस्टिभा। प्रिय बच्चे, धान का भी एक वैज्ञानिक नाम होता है, गेहूं का भी होता है, मटर का भी होता है। तो धान का ओराइजा एस्टिभा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का ट्रिकुम गेस्टिवम। उसी तरह से मटर का पिसूम एस्टिवम। उसी तरह से आम का मैग्नीफेरिया इंडिका। उसी तरह से प्रिय बच्चे चाना का होता है सिक्रेस गेस्ट्रिविनुमम। बैगन का भी होता है सोलनम मलोनगेरेना। आलू का सोलनम टूबेरिसनम। इस तरह से प्यारे बच्चे अंग्रेजी में जो है वैज्ञानिक जो नाम होता है वह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम, कुत्ता, बिल्ली, तेलचाता, मधुमक्खी, धान, गेहूं, मटर, आम, चना, बैगन और जो है आलू से संबंधित हमने वैज्ञानिक नाम दिया। इस तीन जो है आज जानकारियां दी, जीव विज्ञान की शाखाएं, वैज्ञानिक नाम और औषधि, इन सभी से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप जो है ना किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा दें, उसमें 1 नंबर जरूर पूछता है। प्रिय बच्चे, मैं इसी तरह से आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्ञान हासिल कराता रहूंगा ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में मदद मिले। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको यह चैनल हमेशा सेवा दे सके। जय हिंद।